और क्षारक की समानताएं, कॉमनैलिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं और इसी तरह सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? सभी अम्ल में कुछ समान होना चाहिए, जिसके कारण सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं। इसी तरह सभी क्षारकों में कुछ समान होना चाहिए, जिसके कारण उनमें भी समान गुणधर्म होते हैं। इस वीडियो में हम इस कुछ की खोज करेंगे जो सभी अम्ल और सभी क्षारकों में समान है। आइए अब हम पहले अम्लों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी सभी अम्लों में क्या समानता है। इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझेंगे। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लें। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रखें। चित्र के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अब इस प्रक्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि बल्ब फिर से जलने लगता है। इससे पता चलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्लीय विलयन से विद्युत का प्रवाह होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। इस क्रियाकल्प को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराएं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों विलयनों के क्रियाकल्पों में बल्ब नहीं जलता है। दूसरे शब्दों में ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन विद्युत का चलन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा, अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO-, H2SO4 में SO4 होते हैं। क्योंकि अम्ल में मौजूद धनायन H+ हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो सभी अम्लों में सामान्य बात यह है कि वे विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि क्षारकों में क्या समानता है। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और उन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब जब भी हम इस चर्चा में क्षारक के बारे में बात करेंगे, हम इन जल में घुलनशील क्षारकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों के साथ पिछली क्रियाकल्प को दोहराएंगे। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि एक बार फिर बल्ब जलने लगता है। इससे पता चलता है कि बीकर में लिया गया क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। क्षारकीय विलयन में
विद्युत धारा का प्रवाह क्षार में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करने के लिए जल में घुल जाता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी क्षारकों या क्षार की एक समानता ये है कि वे जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि कुछ अम्ल अधिक प्रबल होते हैं जबकि कुछ अन्य अम्ल कम प्रबल होते हैं। क्षारकों के मामले में भी ऐसा ही है। इनमें से कुछ अधिक प्रबल होते हैं और कुछ कम प्रबल होते हैं। हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को कैसे मापते हैं? हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता निर्धारित करने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की संख्या अधिक होती है। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अम्लीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन OH- होते हैं जो पानी के आयोनाइजेशन से बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसी तरह क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की संख्या अधिक होती है तथा उनमें हाइड्रोजन आयन H+ भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। इस तरह अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं। 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल विकसित की जिस पर हम अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की प्रबलता उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के जरिए दर्शा सकते हैं। ये स्केल pH स्केल कहलाती है। इस pH में P सूचक है पुसान्स, पोटेंस जो जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। सोरेनसन ने अपने pH स्केल पर अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 0 से 14 तक की संख्याओं के साथ सरलता से जोड़ा। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किस विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि pH केवल एक संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं है। किसी भी उदासीन विलयन, ऐसा विलयन जो अम्लीय या क्षारकीय नहीं होता, के pH का मान 7 होगा। उदाहरण के लिए शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है और इसलिए इसके pH का मान 7 है। इसलिए pH 7 मान वाले विलयनों अर्थात उदासीन विलयनों का मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन जैसे सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब अम्लीय विलयनों के pH के बारे में बात करते हैं। अम्लीय विलयनों का pH 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए pH 4, pH 4 वाला विलयन प्रकृति में अम्लीय होगा। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विलयन में अम्लीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए pH 1 वाला अम्लीय विलयन pH 6 वाले दूसरे अम्लीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय है। इसलिए सभी pH 7 से कम वाले विलयन प्रकृति में अम्लीय हैं और इसलिए वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और साथ ही वे मिथाइल ऑरेंज सूचक को लाल कर देते हैं। अब हम क्षारकीय विलयनों के pH मान के बारे में बात करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्षारकीय विलयन में pH का मान
7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए pH 11 का एक विलयन प्रकृति में क्षारकीय होगा। ये भी ध्यान दें कि विलयन में क्षारकीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी, उसका pH उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए pH 14 का एक क्षारकीय विलयन pH 10 के एक अन्य क्षारकीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक क्षारकीय होगा। तो pH जितना अधिक होगा, क्षारकीय विलयन उतना ही प्रबल होगा। 7 से अधिक pH वाले सभी विलयन प्रकृति में क्षारकीय हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और वे फिनोल्फ्थैलीन सूचक से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि pH 7 पर एक विलयन उदासीन है। जैसे जैसे किसी विलयन का pH 7 से घटता जाता है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और इस कारण अम्ल की प्रबलता बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर, जैसे जैसे विलयन का pH 7 से 14 तक बढ़ता है, विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्षारक की ताकत भी बढ़ती चली जाती है। लवण, सॉल्ट्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लवण, सॉल्ट्स क्या हैं। लवण, सॉल्ट एक यौगिक है जो एक अम्ल में हाइड्रोजन को धातु मेटल द्वारा प्रस्थापित करने से बनता है। आइए अब हम लवण के बारे में और विस्तार में जानें। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब यदि हम इस अम्ल के हाइड्रोजन H को एक धातु सोडियम Na के परमाणु से प्रस्थापित करते हैं, तो हमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण प्राप्त होगा। ये सबसे ज्यादा जाना जाने वाला लवण है और ये वही नमक है जिसका हम रसोई में उपयोग करते हैं और जिसे साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। लवण, सॉल्ट, अम्ल, एसिड और क्षारक बेस की अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लवण के दो जनक हैं, एक अम्ल और एक क्षारक। अतः लवण के नाम में दो भाग होते हैं। लवण के नाम का पहला भाग क्षारक के नाम से लिया जाता है और लवण के नाम का दूसरा भाग अम्ल के नाम से आता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम, ये नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है जो एक क्षारक है, और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आता है जो एक अम्ल है। दोस्तों, चलिए अब हम लवण के गुण धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। लवण ज्यादातर ठोस होते हैं। लवण के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अधिक तापमानों पर होते हैं। ये आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं। अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की तरह जल में लवण के विलयन उनमें उपस्थित आयनों के कारण विद्युत को प्रवाहित करते हैं। लवण आयोनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। प्रत्येक लवण में एक ऋणात्मक आवेशित ऋणायन एनायन और एक धनात्मक आवेशित धनायन कैटायन होता है। उदाहरणतः एक लवण NaCl में Na+ धनायन कैटायन और Cl- ऋणायन एनायन होता है। चलिए अब हम लवण के विभिन्न परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को
एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों ही लवण एक ही परिवार के हैं, जिन्हें सोडियम लवण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों में समान रूप से धनात्मक आवेशित आयन Na+ सोडियम आयन होते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एक ही परिवार के हैं, क्योंकि उनमें समान ऋणात्मक आयन अर्थात Cl- आयन है। लवण के कुछ महत्वपूर्ण परिवार हैं सोडियम लवण, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, जिंक लवण, कार्बोनेट लवण और एसीटेट लवण। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है लवण विलयनों का पीएच। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लवण एक अम्ल और एक क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। इसलिए हम लवण को प्रकृति में उदासीन न्यूट्रल होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कई लवणों का विलयन उदासीन होता है, लेकिन कुछ लवण जल में घुलने पर अम्लीय एसिडिक या क्षारकीय बेसिक विलयन उत्पन्न करते हैं। कुछ लवण के विलयनों के अम्लीय अथवा क्षारकीय प्रकृति को लवण के जलीय विश्लेषण हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के द्वारा समझाया जा सकता है। सबसे पहले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के विलयन उदासीन होते हैं, यानी उनके पीएच का मान 7 होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। इसलिए ये एक उदासीन लवण न्यूट्रल सॉल्ट का उत्पादन करते हैं। अगला प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय विलयन, जिनके पीएच का मान 7 से कम होता है, उत्पादित करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण अमोनियम क्लोराइड की मदद से समझते हैं। ये एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा बनता है, और इसलिए ये लवण प्रकृति में अम्लीय है। अंत में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण क्षारकीय विलयन या क्षार उत्पादित करते हैं। दूसरे शब्दों में इनके पीएच का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट लवण एक दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, और इसलिए प्राप्त लवण प्रकृति में क्षारकीय है।